दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राक्षस कुल में एक बहुत ही भयानक दैत्य हुआ जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर ने कठोर तप करके बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा किया। पहले तो उसे वर प्रदान करने वाले देवगण समझ रहे थे कि महिषासुर इन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग अपने कुल यानी राक्षसों की दशा सुधारने के लिए करेगा। लेकिन हुआ वही जो हमेशा होता आया है, उसने धोखा किया। एक बार जब महिषासुर को शक्तियां प्राप्त हो गई तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। उसने अपने राक्षस साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं की शक्तियों को छीड़ करने के लिए यानी कमजोर करने के लिए पूजा, हवन, यज्ञ इन सब में बाधा डालने लगा, व्यवधान डालने लगा। महिषासुर का अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम की चीखें निकलना शुरू हो गई। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन महिषासुर की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना कब्जा करने की योजना बना डाली। यानी इंद्र को सिंहासन से उतार कर सिंहासन पर योजना बना डाली। अब इस योजना की भनक जैसे ही देवताओं को हुई, वे डर के मारे कांपने लगे। उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि माहौल ये था कि उस समय महिषासुर का मुकाबला करने का सामर्थ्य किसी भी देवता में नहीं बचा था। तभी नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने सबकी समस्या सुनी और सुझाव दिया कि यदि महिषासुर का मुकाबला करना है तो सभी देवताओं को मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास चलकर इसका उपाय खोजना पड़ेगा। सभी देवता सहमत हो गए और पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। देवताओं ने अपनी सारी परेशानी बताई और एक एक करके यह भी बताया कि किस तरह से महिषासुर के अत्याचार से धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम की चीखें आ रही हैं। महिषासुर के अत्याचारों को सुनकर तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और इसी क्रोधाग्नि से एक शक्ति का निर्माण हुआ, एक देवी शक्ति का निर्माण हुआ। इस दैवी शक्ति को सबने अपना अपना एक एक अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र ही दे दिया, भगवान सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया और इसके बाद इंद्र ने एक घंटा प्रदान किया। इस देवी के मस्तक पर चंद्र के आकार का घंटा होने के कारण इनका नामकरण किया गया, किस रूप में? चंद्र घंटा के रूप में। ठीक है। इसके बाद माता चंद्रघंटा ने धरती पर आकर महिषासुर को चुनौती दी, उनको ललकारा। महिषासुर ने जब सुना कि उसे ललकारने वाली एक स्त्री है और देवताओं ने उसे भेजा है, तो उसने माता चंद्रघंटा का खूब मजाक बनाया, खूब उपहास किया और कहा कि मैं इस देवी को परास्त करूंगा और परास्त करके इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा और देवताओं को लज्जित करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि खुद आदिशक्ति का रूप माता चंद्रघंटा है। फिर क्या था? महिषासुर और माता चंद्रघंटा के बीच युद्ध हुआ और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और महिषासुर का वध हो गया। इस तरह माता चंद्रघंटा ने आम लोगों और देवताओं की रक्षा की, स्वर्ग की रक्षा की, स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा की। जय माता चंद्रघंटा की। दोस्तों, माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार हैं। पूरी विधि विधान से
चंद्रघंटा माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। जय माता चंद्रघंटा की।